हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत दिन बाद ये सेशन ले रहे हैं जो कि फोर्थ सेमेस्टर का है। ठीक है, बीएड का फोर्थ सेमेस्टर जो है वो 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर बेसिस हैं। एक होता है टीचर एजुकेशन और एक सेकंड जो ऑप्शनल होता है, जो कि हमारा ऑप्शनल है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जो कि 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमें आएगा ही आएगा। तो उसके सिलेबस की डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा सिलेबस है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, हमने क्या क्या पढ़ना है, बेसिक्स क्या हैं। तो इसमें हम जो प्यूपल टीचर है, जो भी टीचर फ्यूचर टीचर जो पढ़ने वाला है या फिर जो बनने वाला है, उसको हम क्या सिखाना चाहते हैं कि भाई उसको हेल्थ के बारे में जानकारी हो, फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानकारी हो, है ना। उसे पता हो कि हेल्थ के डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, है ना, क्यों ज़रूरी है हेल्थ। और द कंसेप्ट इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है, हमारी लाइफ में हम कैसा खाना खा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम हम देखते हैं कि हमारे थाली में डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए, है ना। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, हमें ज़्यादा नहीं खाना। इसका मतलब ये नहीं होता सिर्फ फ्रूट ही खाते रहो। कहने का मतलब है कि बैलेंस किस तरह से हो सकता है। पर्सनल हाइजीन करना कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, हम बच्चों से डील करने वाले हैं, तो हमें क्यों पढ़ाया जा रहा होगा, क्योंकि हम बच्चों से डील करेंगे ना। तो बच्चे अगर हाइजीनिक नहीं होंगे तो उनमें संक्रमण होने की चांसेस रहते हैं। वो ठीक नहीं रहेंगे, वो कहीं ना कहीं वो सबको स्प्रेड करेंगे, है ना। बीमार व्यक्ति कैसा होगा, इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट करेगा क्लास के अंदर। तो ये टीचर को पता होना चाहिए कि पर्सनल हाइजीन हो, कैसे बच्चों को सिखाना है। जैसे कि कोरोना के टाइम में हमने किस तरह से हाथों की 2 गज की दूरी, इस तरह के कुछ स्लोगन्स थे या फिर इस तरह का कुछ बिहेवियर जो हमने सेट करा था अपने लिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो टीचर का क्या रोल है, बेसिकली हमें यही जानना है। तो टीचर कैसे इससे कैटल करेगा, अगर कोई बीमार बच्चा है वो कैसे, है ना, कौन कौन से प्रोग्राम उसको पता होना चाहिए। तो यूनिट यहाँ पे 4 यूनिट हमारे पास हैं। ठीक है, तो 4 यूनिट में फर्स्ट यूनिट जो है वो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि भाई हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन होता क्या है। ठीक है ना। हेल्थ, इसमें डेफिनेशंस लिखनी है सबसे पहले। तो बहुत ही सस्ता सा एक वो है कि जैसे कि इंट्रोडक्शन लिख दो, डेफिनेशंस कर दो, मीनिंग WHO क्या कहता है, हेल्थ क्या होता है ना। अ, और क्या कहते हैं कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसकी एम्स क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें। भाई हमने किसी ने भी 11th क्लास में अगर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्यों रहे होंगे, ताकि वेलबिंग हो, उसका फिजिकली डेवलप हो, मेंटली भी वो स्ट्रांग रहे। हमें अगर अपना मतलब कि हमें अपना मतलब कि हमें एजुकेट होना है। ठीक है ना। हमें फिज़िकली अगर हम हेल्थी रहेंगे तो हमारा मेंटली कितना हम स्ट्रांग हैं, ये भी एक तरीके का वो क्या कहते हैं कि कह सकते हैं कि इसको भी हम एजुकेशन ही कहते हैं कि भाई हमें फिज़िकली साथ में इमोशनली स्ट्रांग या फिर मेंटली भी स्ट्रांग रहना होता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एजुकेशन है। वो उसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है ये। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फिजिकल एजुकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, जैसे कि ड्रग्स नहीं पीनी चाहिए, इस पे नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं, या फिर पर्सनल हाइजीन पे कुछ स्किट हो गई। इस तरह के स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाती है बहुत सारे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज होती हैं। रोल ऑफ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कार्यक्रम्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को अवेयरनेस मिलती है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है अपने शरीर का ध्यान रखना, सफाई रखना, क्लीनिंगनेस कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, खासकर लड़कियों के लिए कितनी ज़रूरी होती है, उनका अपने शरीर से कितना मतलब संबंध होता है। तो कहने का मतलब है कि अपने को फिज़िकली ना सिर्फ हाइजीन रखना, बल्कि मेंटली भी हाइजीन हमारा होना चाहिए। तो पहले ही चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि भाई हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, तो वो क्या होते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में हमारा आता है डायमेंशंस एंड डिटर्मिनेंट। डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से इसमें वो हो सकता है ना।
क्या क्या हेल्थ में क्या क्या होना चाहिए, है ना। फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ डायमेंशन और डिटर्मिनेंट, मतलब कि कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति हेल्दी है, ठीक है ना। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, हमारा रहन सहन, उठना बैठना, इन्वामेंट हमारा, किस तरह का हम खाना खा रहे हैं, किस तरह का हम कंज्यूम कर रहे हैं। आजकल के टाइम में हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं कि किस तरह से हम डिटॉक्स करते हैं अपनी माइंड को, है ना। सोशल मीडिया हमें, हमारे दिमाग को हैंग करता है, एल्गोरिदम्स वर्क्स करती हैं, ये मेंटली हमें क्या कर रही हैं, डिप्राइव कर रही हैं। तो ये क्या है, एक डायमेंशन डिटर्मिनेंट्स कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमें पता चलता है। बैलेंस डाइट, जैसा हम खाना खाते हैं हम वैसा ही बिहेव करते हैं। लाइक आप देखोगे कभी भी आप पिज़्ज़ा खाना और उसके बाद आप आधे घंटे बाद देखना कि आपका बिहेवियर कैसा रिएक्टिव होगा। लाइक आपको नींद आएगी, आलस आएगा, नींद आएगी, है ना। इस तरह से आप उस ऐसा फूड है वो, है ना। और अगर आप थोड़ा सा सलाद खाओगे या फिर कुछ फ्रूट खाओगे तो वो एक आपको एक्टिव आप रहोगे उसमें ना। तो बैलेंस डाइट किस तरह से इम्पोर्टेंट होती है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है कि थोड़ा बहुत हमने हेल्थ के बारे में जान लिया, फिजिकल एजुकेशन के बारे में जान लिया, और थोड़ा मतलब कि क्या ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति हेल्थी है ना, हेल्दी है। हेल्थ हज़ार्ड्स क्या होते हैं, लाइक कि जब हेल्थ पे हम खुद से रोड़ा डालते हैं, बट्टा पैन बोलते हैं ना कि भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, तो हम क्या करते हैं कि भाई इंजॉय करते हैं, पूरी ज़िंदगी हमने सादा खाना खा रखा होता है, फिर हम जाते हैं बाहर हम ढूंढते पिज़्ज़े, बर्गर, इस तरह के जंक फूड को ढूंढते हैं। उसके साथ में उससे भी ऊपर होती है बेवरेजेस लाइक अल्कोहल, निकोटीन, ड्रग्स जो लोग लेते हैं, है ना। तो ये हम मज़े के लिए लेते हैं, शुरुआत में हम मज़े के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं, बट इनिशियली ये मज़ा आता है, बट आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट मेक्स एडिक्शन बन जाती है, जिसकी वजह से ये हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को काफ़ी हार्म पहुंचाती है। हमारे इंटरनल्स ऑर्गन्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ड्रग्स जैसे होती हैं कि आज के टाइम में ड्रग्स जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाता है। एडोलसेंट के दौरान जब बच्चा 13 साल का हो जाता है और मतलब कि उसकी मतलब जो जब तक वो स्कूल से नहीं निकल जाता, कॉलेज में भी ऐसा नहीं है कि कॉलेज में एडोलसेंस एज होती है 13 से लेके 18 साल तक के बीच में, किशोर अवस्था होते हैं जिसमें बच्चे के इमोशंस अनकंट्रोलेबल होते हैं। वो अपने पीयर प्रेशर में रहता है, या फिर वो अपना दिमाग तो चलाता है, उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही इस दुनिया का महाराज हूँ, है ना। तो कहने का मतलब है कि एडोलसेंट जो एज होती है वो एक बहुत ही सेंसिटिव एज होती है, जिसमें बच्चा बिगड़ भी सकता है और बिल्कुल भी आवाज़ भी हो सकता है। तो उस दौरान ऐसे दोस्त उसे मिल जाएं जो ड्रग्स लेते हैं, या फिर इस तरह से उकसाते हैं बच्चों को कि क्राइम करो या फिर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, कुछ ऐसी हरकतें करो, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और बच्चा ड्रग्स की तरफ चला जाता है, अल्कोहल की तरफ चला जाता है, और ये हेल्थ हज़ार्ड्स है, मतलब ये एक तरीके का हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका। और एडोलसेंस आपने जो सीरीज़ आपने देखी भी होगी, जो न्यू सीरीज़ जो अभी आई हुई है एडोलसेंस है, जिसमें एक छोटा बच्चा होता है 13 साल का, और वो किस तरह से ट्रैप में आता है पीयर प्रेशर की वजह से, या फिर उसको अपना ही चेहरा अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह के मूवीज़ में हमें देखनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आज के टाइम में बच्चों के साथ हो रही है ना। तो ये भी एक हेल्थ हाइजीन की बात हो रही है। सेकंड, इसमें थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है पर्सनल हाइजीन एंड कम्युनिकेबल डिसीजेज़। ये हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। पर्सनल हाइजीन मतलब क्या होती है, लाइक अपने नाखून काटना, अपना हेड वॉश करना, बाल कटिंग अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि स्कूल में हम देखते हैं कि गंदे कपड़े बच्चे पहन के आ जाते हैं, शूज़ धोए ही नहीं होते, स्मेल आ रही होती है, प्रेस अच्छे से नहीं होते कपड़े। तो हमें भी बचपन में हमें कैसे बाहर निकाल दिया जाता था, शूज़ पे अगर कोई कट्टा सा भी है, थोड़ा सा भी कुछ भी है, तो हमें कैसे बाहर निकाल दिया जाता था। तो हम ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम जब टीचर बनने जा रहे हैं तो हम उनकी हेल्थ को ध्यान में संदर्भ में रखते हुए हमें उसकी पूरा ही जानकारी ले रहे हैं, उसकी क्लीनिंगनेस की बात कर रहे हैं, लाइक कि उसके हेड से लेके टो तक कि जितने भी गंदगी अगर उसके शरीर पे है तो हम उसको मिटाने के प्रयास में रखें।
ये तो हम फिज़िकली बात कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन उसको बताना है, लड़कियों को बताना है कि भाई तुम्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं तो उस दौरान तुम्हें किस तरह का स्कूल में अगर तुम्हें नहीं मिल रहा पैड तो तुम्हें कहाँ जाना है, किस तरह के टीचर से बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, हाथ कहाँ धोने हैं, इस तरह के हाथ जो धो सकते हो, अपने आप को स्वच्छ रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, खाना खाते समय खाना खाने से पहले कैसे हमें अपने हाथ को धोना होता है, सैनिटाइज़ करना होता है। जिस तरह से ये सारी जो जानकारी है वो एक टीचर ही एक देता है ना क्लास के अंदर, तो हमें ये सब पता होना चाहिए सबसे पहले। पर्सनल हाइजीन वो होती है, मीनिंग बताना है, इम्पोर्टेंस क्या इम्पोर्टेंस, ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा ना ऐसे तो उसको बीमारियाँ हो सकती हैं, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उसका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा, वो चिड़चिड़ा रहेगा, वो 100% अपनी एनर्जी वहाँ नहीं दे पाएगा। तो कहने का मतलब ये पर्सनल हाइजीन होना बहुत आवश्यक है। एज अ टीचर आप कैसा प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, ये टीचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरह के कपड़े लगाता है, गंदे तो नहीं पहने हुए हैं, कैसा उसका बिहेवियर कैसा है ना, हमेशा चिड़ा हुआ तो नहीं रहता। ये सब चीज़ें भी हाइजीन में आती हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ जो कि ऐसे छूने से हो जाती हैं, लाइक कि जैसे कोरोना हो जाता था, जैसे किसी ने छींका तो किसी के ऊपर चल गई, तो इस तरह से मीनिंग बताना है क्या होते हैं, कॉजेज़, प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या ले सकते हैं इसके दौरान, हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी है, हमें टच नहीं होना चाहिए, हमें उसके एरिया से दूर हो जाना चाहिए। टाइफाइड हमने इसमें पढ़ना है। चिकन पॉक्स क्या होता है, चिकन पॉक्स जिसमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, फिर पिंपल्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद स्पेक्यूलक्स कुछ हो इस टाइप के नाम्स होते हैं, और वायरस की वजह से होते हैं ये, जैसे कि वेरिसिला वायरस होता है एक, है ना। एड्स क्या होता है, एड्स की ना इलाज बीमारी है, मतलब कि इसमें कोई इलाज है ही नहीं है, तो एड्स हो गया। ये 3 ऐसे, जैसे एड्स एड्स क्यों बताया गया है क्योंकि पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है, तो टीचर को पता होगा तो वो ये डायग्नोस कर सकता है, वो रेफ़र कर सकता है डॉक्टर के साथ कि इस तरह की कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हम कुछ जानकारी नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। बी अवेयर ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स, लाइक ये हो गया हमारा। दूसरा आ गया कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, तो ये तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में ज़रूर आएगा। स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओबेसिटी। देखो, व्यक्ति छोटी से छोटी चीज़ का कोई काम उसको बचा हो, है ना, तो वो उसका स्ट्रेस लेता है, ठीक है। अब वो स्ट्रेस कितना लेना है वो हमारे माइंड या फिर हमारे मन पे नियंत्रण हो सकता है उस पर अगर हम उस स्ट्रेस को ज़्यादा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, बार बार हम उसी चीज़ को सोच रहे होते हैं, काम तो हमारा नहीं हो पाता प्रॉपरली, बट हम स्ट्रेस की वजह से उसको और बर्बाद कर देते हैं। स्ट्रेस लेने से हमारी वही बात दिमाग में चल रही होती है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और इस तरह से हम बार बार रिपीटेटिवली वो डिप्रेशन का कारण बनती है। एक ही बात को जब हम बार बार सोचते हैं और वो उसका सोल्यूशन हमें नहीं मिलता, तो वो डिप्रेशन का कारण बन जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी पाए गए हैं कि डिप्रेशन में बहुत खाते हैं, बहुत खा खा के बस खाते रहते सोते रहते, खाते रहते सोते रहते। तो ओबेसिटी मतलब कि खाना खा के ऐसे जंक फूड खाना ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी मोटापे को मतलब कि वो नहीं कर पाती है। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रेस लेना कितना कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है, कितने लेवल तक लेना है, ये सब बच्चों को बताना है। पहले खुद भी जानना है कि हमें स्ट्रेस होता है, हम कल का काम परसों का काम चौथ पे, और इस तरह से प्रोक्रेस्टिनेट करते 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 हमारा इतना टाइम चला जाता है, हमें खुद पता नहीं होता। तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं यही है कि भाई अपना जो काम है ना आप टाइम पे कर लोगे तो स्ट्रेस विल बी डाई आउट, है ना। स्ट्रेस इसका मतलब कि जिस चीज़ को आप जानबूझ के ले रहे हो, मतलब कि ठीक है ना, स्ट्रेस थोड़ा लेना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी इवोल्यूशन, हमारा डेवलपमेंट अच्छे से होता रहे, तो स्ट्रेस लेना बहुत ज़रूरी होता है। बट जब ये एक कारण बन जाता है आपकी बीमारी का, तो फिर ये एक तरीके का आपको डर, एंजाइटी और ये सब प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि डिप्रेशन हम बात कर रहे हैं। ओबेसिटी या फिर ओबिसिटी या फिर ओबीज हो जाता है व्यक्ति, जब मोटा हो जाता है ड्यू टू खा खा के, जब आप खुद कंट्रोल करना होता है, सिंपल बात है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी होती है, देखो मेंटल हेल्थ भी हमारे इसमें है। 4th हमारा यूनिट आता है मेथड,
क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे बच्चों की हेल्थ इम्प्रूव हो। तो वही हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में विमेन का क्या रोल है, रोल ऑफ विमेन इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। देखो विमेन बहुत सारे शारीरिक गतिविधियों से गुजरती है, ठीक है। लाइक कि उस मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका बचपन से शुरू हो जाता है, टीनेजर्स में हो जाता है। तो टीचर को चाहिए कि वो कैसे उसको बता रही है, कैसे उसको समझा रही है, कैसे उस चीज़ को ले रही है ना। क्योंकि उस दौरान क्लीनिंगनेस बहुत ज़रूरी होती है। प्रॉपरली जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो अपने जहाँ पे भी वो पैड गिरा सकती है या फिर छोड़ सकती है, या फिर यू नो हिचक ना करे वो क्लास में टीचर से पूछने से पहले। तो कहने का मतलब है कि विमेन की हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, रोल ऑफ विमेन, विमेन का क्या रोल है हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन में, वो कितना एक्टिव है, कितनी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस फूड खा रही है नहीं खा रही है, कितना वो स्कूल्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है ना। यहाँ पे मेन भी आते होते नहीं, बट मोर फोकस किया गया है यहाँ पे विमेन की बात हमने ज़्यादा करनी है। फिजिकल और सोशल सर्विस कैंप्स चलते हैं जिसमें बताया जाता है कि भाई ऐसे रखो, इस तरह से कर सकते हैं, है ना। रोल ऑफ विलेज हेल्थ कमिटीज़, तो विलेज का क्या रोल होता है कमिटीज़ में, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस बोल रहे इंश्योरेंस, पता नहीं क्या बोलते, इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस, यार व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। तो कहने का मतलब है कि विलेज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होती है, वो पढ़ना है। मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल, क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से हम हेल्थ एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं। हेल्थ इंस्ट्रक्शन देने हैं, जैसे कि पीटी होती है ना, और जो टीचर होता है वो आपको एक्सरसाइजेज सुझाता है इस तरह से करना है, वो भी कहीं ना कहीं हेल्थ इंस्ट्रक्शन ही तो है। आपको रोज़ एक हेल्थ बेनिफिट बताना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, ये खाने से ये होता है ना। डिफरेंट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। हेल्थ सर्विसेज, कौन कौन सी हेल्थ सर्विस चल रही है ना, जो गरीब लोग हैं या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, किस तरह से हम उसका लाभ ले सकते हैं। सुपरविज़न करना, हम देखते हैं आंगनवाड़ी पे बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स को या फिर जो मदर्स होती है, बच्चे होते हैं, उनको फूड मिल रहा है नहीं मिल रहा है। स्कीम्स बहुत सारी चल रही हैं, लाडली बेटी जो भी है ना, तो ये क्या करती हैं, मील्स प्रोवाइड करते हैं आंगनवाड़ी वाले। स्कूल में भी आप देखते हो कि जो गवर्नमेंट मिड डे मील चलाती है, किस तरह से उसमें न्यूट्रिशस की बात होती है, न्यूट्रिशन की बात होती है। रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, तो ये तो आपको आना ही आना है पेपर में कि टीचर का क्या रोल है ना। ये टीचर का क्या रोल है बच्चे की हेल्थ पे, भाई वो कितना उसको कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, कितना उसको एक्टिव रख रहा है, कितना उसको उसकी टिफ़िन्स चेक कर रहा है। जैसे कि टिफ़िन स्कूल्स में आते हैं तो उसमें आजकल आपने देखा होगा जो टिफ़िन्स माताएं देती हैं उसमें एक सेक्शन फ्रूट्स का होता है, एक सेक्शन आपका कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एक सेक्शन आपका फ्रूट्स का होना ही कंपलसरी है। आपको कोई भी पैकेट फूड नहीं देना है बच्चे को, है ना। तो ये एक रेस्ट्रिक्शंस होती हैं स्कूल्स के द्वारा रिकमेंड की जाती हैं कि भाई बच्चों को हेल्दी फूड प्रोवाइड करो, या फिर हम भी मील प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें कुछ 5 वर्ड्स हों। तो ये हमारा जो टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमने बात की है। हेल्थ सेंटर हमने जाना है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि भाई क्या क्या वहाँ पे मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बैलेंस डाइट चार्ट बनाइए एक प्राइमरी स्कूल के लिए। अगर आप प्राइमरी स्कूल में लगे हैं, लाइक नॉर्मल स्कूल में हैं, तो आप प्राइमरी बच्चों को क्या खाना खिलाओगे, एक बैलेंस डाइट बनाओ जिसमें मूंग दाल हो और पनीर हो, ऐसे वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि प्रोटीन रिच हों, फ्रूट्स हों, आपकी थाली में कलरफुल थाली हो आपकी, है ना। ये तो हमने बहुत पढ़ा हुआ है। उसके बाद हाई स्कूल में बच्चे की, और इसमें डिबेट होनी चाहिए, लाइक कि किस तरह से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। डिबेट हो, बच्चों के बीच में डिबेट हो, ये फूड ऐसा होता है, ये फूड आज के टाइम में ना हम लोग खा जाते हैं
पर हम ये नहीं देखते कि हम इतना वर्क लोड नहीं करते। पहले के ज़माने में लोग बहुत फिज़िकल वर्क करते थे तो उनको वो चीज़ बच जाती थी। बट आज के टाइम में हम क्या करते हैं, फ़ोन्स के साथ बैठे हुए हैं और खा भी लेते हैं इतना ज़्यादा जंक फूड, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। हम बहुत लेज़ी फील करते हैं, ये सारी चीज़ें इम्पैक्टफुल होती हैं। तो इस पे डिबेट होनी चाहिए। डिबेट क्या होती है, जिसमें कि दो धड़े हैं और दोनों को अलग अलग अपने पॉइंट्स रखने हैं। एक अंगेज्ड में है और एक फेवर में होता है। तो डिस्कशंस होने चाहिए कि क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक। बच्चों से पूछना है व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि हेल्थ इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो बच्चे तो अपना अपना आंसर देंगे, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। ये तो क्लास में मैम डिस्कशन कर रही है, तो फिर ग्रुप डिस्कशंस होना चाहिए पर्सनल हाइजीन पे। कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ क्या क्या होती हैं, हमने सिर्फ इसमें थायराइड पढ़ना है और क्या कहते हैं चिकन पॉक्स और एक और है। तो सिर्फ इतने में ही थोड़ा कम्युनिकेबल डिसीज़ ख़त्म हो जाती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं, है ना। तो बट मैक्सिमम हम देख पाते हैं जो थायराइड, चिकन पॉक्स और एड्स होते हैं बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए हम बच्चों के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, है ना। बच्चों में आजकल बच्चों को बुली जैसा शब्द होता है, लाइक कि उनको बुलिंग किया जा रहा है। छोटे से बच्चे 18 साल या मतलब 12 साल के, 10 साल के, उनको ऐसा लगता है कि हम उनको बुली कर रहे हैं। टीचर उनको बुली कर रहा है। पर वो हमारे टाइम में क्या होता था, वो तो हमें सीधा मार दिया जाता था। तो एनीवेज गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और आज हमने जाना कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, जो कि 4th सेमेस्टर में हमने पढ़ना है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस